18 मार्च आरआरबी एनटीपीसी के दूसरा शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1922 में किस प्रमुख हिंसक घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया था? तो उस हिंसक घटना का नाम है चौरी चौरा हत्याकांड। प्रसिद्ध मध्यकालीन विद्वान और यात्री अल बरूनी ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर आधारित कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अगला प्रश्न है, 1193 से 1194 ईस्वी में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण शुरू किया था? तो उसका नाम है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के अनुसार पर्यटन मुख्य रूप से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पौधा की पत्ती में कौन सा हरा वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है? तो क्लोरोफिल। विश्व के किस नदी बेसिन में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करता है? तो गंगा नदी बेसिन में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करता है। पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का टर्मिनल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जल मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 का हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A का मुख्य प्रावधान क्या है? तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1948 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो इस खेल का आयोजन लखनऊ में किया गया था। वैज्ञानिक रूप से कार्बन बजट की अवधारणा और वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 100% कर दिया गया है। दुबई में आयोजित 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य थीम क्या है? तो इसका मुख्य थीम है प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान। अगला प्रश्न नागरिकता से पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए और भाग 4 के ए में नागरिकता के लिए 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछा गया है, लेकिन विद्यार्थी के द्वारा इस सवाल को पूरी तरह से डिटेल के रूप में ना भेजा गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य के कुछ तथ्य हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए भाग 4 के ए में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, जिसको 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, उस रूपांतरित तने का नाम क्या है जो हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है? तो उसको कहते हैं क्लेडोड कहते हैं। जब किसी पौधा का तना चपटा और हरा होकर पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको फिलोक्लेड या परिणाम स्तंभ कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु गति करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि शून्य हो सकता है? तो विस्थापन। अगला प्रश्न है, मेयोनेज बनाने की वह मुख्य प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें तेल और सिरके जैसे अमिश्रणीय तरल पदार्थ को एक साथ मिलाया जाता है? उसको पाइसीकरण कहते हैं। डॉक्टर बुधरी ताती, जिन्होंने वर्ष 2026 के पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध समाज सेवा से है।
अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुए रंपा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी के गोदावरी जिले में हुआ था, तो ये कथन सही है। यह विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में केंद्रित था, तो यह कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तुर्की में स्थित गोबेकली टेपे के प्रसिद्ध टी आकार के स्तंभ किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? तो इसका संबंध है नवपाषाण काल से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 वाई के तहत राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के संबंध में अपनी सिफारिश किसे सौंपता है? तो राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच मुख्य अंतर क्या है? विद्यार्थी के द्वारा इसका ऑप्शन भेजा नहीं गया था, तो इसका ऑप्शन खुद से बनाए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट बैठक में भाग लेता है, जबकि राज्य मंत्री केवल आमंत्रित किए जाने पर ही भाग लेता है। चावल की वह कौन सी प्रसिद्ध किस्म है जिसे बाढ़ सहिष्णु बनाया गया है और जो आकस्मिक बाढ़ में भी जीवित रह सकता है? तो सवर्णा सब एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व की लगभग 10% ज्ञात जैव विविधता किस नदी बेसिन में पाई जाती है? तो अमेजोन नदी में पाया जाता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने के परिणाम स्वरूप किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वापस या स्थगित कर दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था या स्थगित कर दिया गया था। गुजरात के मेहसाना जिला में स्थित लखनाज किस ऐतिहासिक युग से संबंधित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल माना गया है? तो मध्यपाषाण काल के स्थल इसको माना गया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में Ctrl+Y शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अंतिम कार्य को दोहराने या फिर से करने के लिए किया जाता है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।